Good morning, children. Take out your computer book. Today we are going to do lesson number 6, which is drawing with logo. But earlier we have studied the chapter starting logo. Okay, lesson number 5. तो उस चैप्टर को बेटा आप फिर से एक बार उसको वीडियो को देख लीजिएगा और उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जब आप वो चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा तभी आप ये चैप्टर समझ पाएंगे। ठीक है। तो अंकल सैम यहाँ देखिए बोल रहे हैं, यू ऑलरेडी नो दैट टर्टल वर्क्स एज पर योर इंस्ट्रक्शंस। वुड यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ। तो अंकल सैम कह रहे हैं रचित से कि जो टर्टल है वो आपके इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है। तो रचित पूछ रहा है कि कैसे, मतलब हाउ इट वर्क्स। श्योर, बाय यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन डू एन एक्टिविटी। तो अंकल रचित को एक एक्टिविटी करने को बोल रहे हैं। मूव फॉरवर्ड 20 स्टेप्स एंड चेंज डायरेक्शन टू साउथ। तो पहले क्या करना है, आप एक रचित जो है वो एक प्लेग्राउंड में खड़ा है, उसको क्या करना है 20 स्टेप सीधे चलना है एंड देन ही हैड टू टर्न राइट। ओके, मूव फॉरवर्ड 20 स्टेप्स एंड चेंज डायरेक्शन टू ईस्ट। उसके बाद फिर से उसे 20 स्टेप चलना है और उसको अपने डायरेक्शन चेंज करके ईस्ट की तरफ कर देना है। देन थर्ड स्टेप क्या है, मूव फॉरवर्ड 20 स्टेप्स एंड चेंज डायरेक्शन टू नॉर्थ। फिर 20 स्टेप चल करके नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन कर देना है। और फाइनली मूव फॉरवर्ड 20 स्टेप्स चेंज डायरेक्शन टू वेस्ट। और उसके बाद फिर से 20 स्टेप चल के आपको डायरेक्शन अपना किधर कर देना है, वेस्ट की तरफ। वो इट्स अ स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। जब वो इस तरीके से चलेगा तो क्या ग्राउंड पे क्या बन जाएगा, 20 स्टेप उसने सीधे चला, फिर 20 स्टेप्स नॉर्थ, फिर साउथ, ईस्ट। तो चारों डायरेक्शन में जब बराबर से वो चल गया तो क्या एक स्क्वायर फिगर ग्राउंड में बन गई। तो उसी तरीके से जो हमारा टर्टल है आपके लोगो में वर्क करता है, लोगो सॉफ्टवेयर में वो वर्क करता है। ठीक है। सिमिलरली वी ड्रॉ अ रेक्टेंगल फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन लोगो प्रोग्राम। उसी तरीके से हम लोग लोगो प्रोग्राम में रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, सर्किल और भी कई तरीके की फिगर हम बना सकते हैं लोगो प्रोग्राम में। यस, बट फॉर ड्राइंग रेक्टेंगल वी नीड टू टर्न टर्टल इन लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। हाउ द टर्टल टर्न्स। अब इसमें बताया जा रहा है कि टर्टल टर्न्स कैसे करता है। द FD एंड BK कमांड टेल द टर्टल टू मूव इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। जब हम टर्टल को FD, सपोज कीजिए हमने टर्टल को कमांड दे दिया FD 10, तो जो आपका टर्टल है वो 10 स्टेप्स फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव कर जाएगा। और अगर हमने उसे कह दिया कि BK 10 या बैक 10, तो वो क्या करेगा 10 स्टेप्स बैक में मूवमेंट कर लेगा। ठीक है। लेकिन बट दीज कमांड्स कैन नॉट टर्न द टर्टल टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। लेकिन इन कमांड से, फॉरवर्ड और बैक कमांड से, जो टर्टल है वो लेफ्ट और राइट की तरफ डायरेक्शन नहीं करता। वो केवल एक स्ट्रेट लाइन में, जब हमने फॉरवर्ड कमांड दे दिया तो वो स्ट्रेट आगे बढ़ जाएगा। जब हमने बैक कमांड दे दिया तो जो वो आपका जो टर्टल है वो, जैसे आपका टर्टल जो आपका स्क्रीन वाला वर्किंग एरिया है स्क्रीन का, सपोज कीजिए वो ऐसे है, तो आपका टर्टल ऐसे है ना, इस तरीके का। जब हमने सपोज कीजिए हमने दे दिया कमांड FD और एक स्पेस छोड़ के 10, ठीक है, तो टर्टल क्या करेगा, वो ये टर्टल की ये यहाँ पे ये नोज होती है, ये इसका बैक होता है टर्टल का। तो टर्टल क्या करेगा 10 स्टेप्स वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, वो 10 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। और सपोज कीजिए हमने उसे दे दिया BK फिर एक स्पेस छोड़ के फिर 10, तो क्या करेगा वो वापस अपना फेस उसका उधर ही की तरफ रहेगा, ऐसे ही फेस रहेगा, लेकिन वो पीछे की तरफ आ जाएगा, मतलब 10 स्टेप्स बैक में वो मूवमेंट कर जाएगा। ठीक है। बट दिस कमांड्स कैन नॉट टर्न टर्टल टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। ये बैक कमांड और फॉरवर्ड कमांड से लेफ्ट और राइट वो नहीं जा सकता। ठीक है। लोगो प्रोवाइड्स 2 टर्निंग कमांड्स, वन फॉर राइट एंड वन फॉर लेफ्ट। जो हमारे जो लोगो का सॉफ्टवेयर है उसमें 2 कमांड होते हैं
जिससे लोगो टर्न ले सकता है। एक राइट के लिए होता है, एक लेफ्ट के लिए होता है। फर्स्ट होता है राइट कमांड, RIGHT राइट, या तो हम लोग राइट लिख दें या केवल RT भी लिख सकते हैं। द राइट प्रिमिटिव, जो लोगों में जो हम कमांड देते हैं उसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव, जो लोगों में हम लोग कमांड देते हैं उसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं। द राइट प्रिमिटिव मेक्स टर्टल टर्न टू द राइट साइड। वी मस्ट ऑफ कोर्स टेल द एंगल थ्रू विच इट हैज टू टर्न। तो जब हम उसे RT कमांड देते हैं, सपोज कीजिए ये आपका जैसे टर्टल है, तो अगर हम कमांड देते हैं उसको RT के बाद हमको एक स्पेस छोड़ करके ये भी देना पड़ेगा कि कितने डिग्री से उसको टर्न लेना है, मतलब सिर्फ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है। जैसे एक सर्किल होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो आपकी 180 डिग्री की होती है, और जो ये पूरा एक ऐसे हम अगर पूरा राउंड कर दें तो ये पूरा 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो हमें टर्टल को साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि कितने डिग्री का टर्न लेना है। तो सपोज कीजिए अगर हम RT 90 डिग्री दे दें, RT 90, RT के बाद एक स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद 90 लिख दें, तो जो आपका टर्टल की नोज अभी इस तरफ है, फिर टर्टल की नोज ऐसे हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो पूरा 90 डिग्री से टर्न ले लेगा, ठीक है। और अगर इसी को जैसे आपका टर्टल इस तरीके से था, ठीक है, और अगर हम इसकी जगह RT 90 की जगह हम दे दें LT और एक स्पेस छोड़ के 90, तो जो आपका टर्टल इस तरीके से था, अब टर्टल कैसे हो जाएगा, इस तरीके से लेफ्ट में 90 डिग्री पे वो घूम जाएगा, ठीक है। The right primitive makes turtle turn to the right side. We must of course tell the angle through which it has to turn. ठीक है, तो हमने क्या हमको कमांड देना है, RT, फिर एक स्पेस दे करके, फिर नंबर ऑफ डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, जितने डिग्री पे भी उसको हमको टर्टल को की नोज को घुमाना है, उतना डिग्री का हमको कमांड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइप RT, फिर प्रेस स्पेस बार, टाइप नंबर ऑफ डिग्री, प्रेस एंटर। तो जब डिग्री लिख कर, सपोज कीजिए जैसे अभी हम 90 डिग्री पे टर्न ले रहे थे, तो 90 डिग्री लिख करके उसके बाद फिर हमको क्या करना है, RT स्पेस, RT के बाद एक आपको स्पेस बार से एक स्पेस छोड़नी है, फिर जो भी डिग्री लिखनी है 90 डिग्री, सपोज कीजिए हमने 90 यहाँ किया, 90 लिखना है, उसके बाद हमको एंटर कर देना है, तो जो टर्टल उतने डिग्री से टर्न हो जाएगा, ठीक है। RT लिखेंगे तो राइट की तरफ होगा, और LT लिख देंगे तो लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है। फिर है लेफ्ट। एज वी कैन टर्न द टर्टल टू इट्स राइट, वी कैन ऑल्सो टर्न इट टू द लेफ्ट। फॉर दिस वी यूज द लेफ्ट प्रिमिटिव। तो अगर राइट में जैसे टर्न लेना है, वैसे अगर हम LT लिख करके लेफ्ट टर्न भी उसको टर्टल को अपने दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, टाइप लेफ्ट और LT, या तो हम लेफ्ट लिखें कमांड में, या फिर जो आपका कमांड इनपुट बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, ये कमांड इनपुट बॉक्स है ना, आप इससे 5th वाले चैप्टर को एक बार जरूर से रीड कीजिए, तो आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, या तो लेफ्ट स्पेस दे करके 90 लिख दीजिए, या फिर LT स्पेस दे के 90, तो वो पूरा इस तरीके से आपका टर्टल टर्न ले लेगा, ठीक है, लेफ्ट में। और लास्ट में आपको जब ये कमांड देके फिर एंटर भी प्रेस करना होगा। अब है आपका ड्राइंग का स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। सपोज कीजिए हमको अपने लोगो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमको स्क्वायर फिगर और एक रेक्टेंगुलर फिगर ड्रॉ करनी, तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी है आपकी स्क्वायर फिगर। तो स्क्वायर फिगर में आप जानते हैं जो स्क्वायर जो भी फिगर होती है, उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल डायरेक्शन, वो इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे जो भी इसकी 4 साइड्स होती हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल सब में कितनी साइड्स होती हैं, टोटल 4 साइड्स होती हैं, स्क्वायर में भी रेक्टेंगल में भी। तो स्क्वायर में क्या होता है, उसकी चारों साइड्स, 4 साइड्स ऑल आर इक्वल, एंड इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब जो उसकी पैरेलल साइड है, जैसे सपोज कीजिए रेक्टेंगल जैसे स्क्वायर हुआ, तो ये चारों ही साइड्स, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये सारी बराबर होती है। और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ये 2 साइड्स बराबर होती हैं और ये वाली 2 साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो हमको स्क्वायर फिगर बनानी है और रेक्टेंगल फिगर बनानी है विद द हेल्प ऑफ लोगो, ओके।
तो देखिए स्क्वायर बनाने के लिए हमको स्क्वायर फिगर बनानी, तो हम क्या कमांड देंगे, पहले एफ डी, सपोज कीजिए हमको 80 इन्होंने दिया, 80 एक मतलब एक समझिए एक लाइन की लंबाई हो गई 80। जैसे आपका जो टर्टल है, टर्टल जब आपका एकदम सेंटर में होता है स्क्रीन के, तो वहां से वो 250 स्टेप्स ऊपर जा सकता है और 250 स्टेप्स नीचे जा सकता है, ठीक है। तो हमने दे दिया एफ डी 80, तो एफ डी 80 मतलब वो 80 स्टेप्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या क्या कमांड देना है, फिर हमको क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो फिर हम नेक्स्ट कमांड दे देंगे RT90। तो पहले तो जो टर्टल था वो क्या किया, वो इस जगह पे था सपोज कीजिए, फिर वो मूव करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसने 80 स्टेप्स मूव कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर हमने कमांड FD80 के बाद हमने एंटर दबा दिया। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट कमांड क्या दिया, RT90। तो जब RT हमने 90 दे दिया तो क्या होगा, जो टर्टल होगा वो यहाँ पे ऐसे टर्न ले लेगा, ठीक है, राइट डायरेक्शन में टर्न ले लेगा। फिर अगेन हम क्या करेंगे, एक कमांड दे देंगे FD और स्पेस देके फिर से 80 दे दिए। अब क्या करेगा टर्टल, अब फिर से वो 80 स्टेप्स इस डायरेक्शन में मूव कर देगा, ठीक है। जो टर्टल आपका यहाँ था वो 80 स्टेप चल के यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको फिर से उसको इस तरफ राइट डायरेक्शन की तरफ मोड़ना है, क्योंकि हमारी फिगर तो ऐसे है, स्क्वायर फिगर तो पूरी ऐसे बंद फिगर होती है ना, क्लोज फिगर। फिर हम क्या कमांड दे देंगे, RT90। अब क्या होगा, अब जो ये आपका टर्टल था वो यहीं पे इस तरीके से टर्न ले लेगा, ठीक है। अब फिर हमने एंटर दबा दिया। उसके बाद फिर से हमने कमांड दे दिया FD80। और फिर क्या करेगा टर्टल, फिर टर्टल चल के यहां तक आ जाएगा, ठीक है। ये जो टर्टल था वो चल के अब यहां पे आ गया 80 स्टेप्स, ठीक है। फिर अब जब यहां पे आ गया, फिर हमको उसको राइट डायरेक्शन में मोड़ना है। तो फिर अगेन हम कमांड दे देंगे FD80 के बाद हमने एंटर कर दिया। उसके बाद फिर हमने RT80 लिखा और एंटर कर दिया। तो अब क्या होगा, अब जो टर्टल है वो अपना डायरेक्शन अगेन चेंज करेगा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारी फिगर तो पूरी हुई नहीं, तो फिर से हम कमांड दे देंगे उसको FD80। अब क्या करेगा टर्टल फिर यहां से चल के यहां पे आ जाएगा, ठीक है। यहां से चल के वो ऐसे इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया आपका, ये आपका 80 सेंटीमीटर, मतलब जो भी आप 80 की लेंथ की 80 लेंथ का आपका एक स्क्वायर फिगर बन गया। तो इस तरीके से आप टर्टल में आप एक स्क्वायर फिगर बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर है आपकी एक रेक्टेंगुलर फिगर। रेक्टेंगुलर फिगर के लिए क्या करना है आपको, तो रेक्टेंगुलर फिगर में आपको मालूम है कि दो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट कमांड हमको यही दे देना है, FD80 ले लिया, ठीक है। उसके बाद राइट 90, जो उसमें भी अंदर के जो एंगल होते हैं वो भी सारे 90 डिग्री के होते हैं जैसे स्क्वायर में होते हैं। तो ये भी कमांड हमको ऐसे देना है। उसको जो हमें थर्ड कमांड देना है, अब जब यहाँ से मुड़ के यहाँ आए तो ये हमको या तो थोड़ा सा और लंबा दे दें, हमें 80 नहीं रखना, ये 80 से ज्यादा होना चाहिए, 80 से ज्यादा हो या 80 से कम हो। तो सपोज कीजिए ये हम कमांड दे रहे हैं FD120, ठीक है। तो ये जो आपका टर्टल है वो 120 इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो टर्टल आपका इस जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम RT90 की कमांड देंगे, ठीक है। फिर टर्टल इस डायरेक्शन में अपने आप को इस शेप में आ जाएगा। फिर अब कितना चलाना है, अब हमको 80 ही चलाना है, ठीक है। फिर हम फॉरवर्ड 80 देंगे, ठीक है। तो फिर ये यहां से फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका टर्टल, ओके। उसके बाद फिर हम RT RT80 लिख दिए, RT यहाँ 90 होगा। फिर हम RT90 दे देंगे तो टर्टल फिर अगेन यहाँ पे इस डायरेक्शन में चेंज हो, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम फॉरवर्ड 80 की जगह क्या दे देंगे, 120 तो टर्टल फिर यहाँ पे आके मिल जाएगा 120।
तो ये दो साइड 120 की हो गई, ये दोनों साइड 80 की हो गई, तो ये आपका क्या क्या बन गया, ये आपका एक रेक्टेंगल फिगर बन गई। ठीक है, अब हम पढ़ यू विल सी अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल ऑन द स्क्रीन। अब हम पढ़ेंगे रिपीट कमांड का। एक रिपीट भी एक प्रिमिटिव है लोगों में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ रिपीट कमांड जस्ट रिपीट्स अ गिवन कमांड फॉर दैट नंबर ऑफ टाइम्स। अब जैसे जब हमको स्क्वायर बनाना था तो हमने FD80 RT90 FD80 RT90 ऐसे हमको बार बार वही कमांड हमको रिपीट करना था, बार बार हमको वही कमांड देना था। तो उसके लिए हमको बार बार वही कमांड ना देना पड़े, उसके लिए एक कमांड है रिपीट कमांड। तो हम क्या करेंगे, रिपीट कमांड देके रिपीट लिख करके उसके बाद कितने बार रिपीट करना है हमको। तो ये अगर आप देखेंगे स्क्वायर फिगर में तो 1 2 3 4 टाइम्स हमको रिपीट करना था यही वाला कमांड। ये FD80 RT90 FD80 RT90। तो हम लोग रिपीट 4 FD80 RT90 ये लिख देंगे एक ही कमांड में, तो तुरंत ही हमारी ये फिगर बन के तैयार हो जाएगी बहुत जल्दी, एक ही सेकंड में। ठीक है, a repeat command repeats a given command for that number of times as mentioned in it. When you draw a square of 100 steps side, you repeat the following command 4 times. ठीक है, जो हमें स्क्वायर बनाना था, सपोज कीजिए 100 स्टेप्स का बनाना था, तो हम क्या कमांड लिखेंगे, FD100 फिर RT90। तो बेटा ये FD100 RT90 ये हम एक ही स्टेप में भी लिख सकते थे। ठीक है, FD100 RT90। लेट्स ट्राई दिस कमांड इन लोगो। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या कमांड देंगे, रिपीट, उसके बाद 4, स्क्वायर की 4 साइड्स होती है ना, रिपीट 4 फिर FD100 RT90। जब हमने ये कमांड दे करके एंटर किया, स्टार्टिंग में रिपीट लगा करके रिपीट स्पेस देके 4 फिर ब्रैकेट में FD100 RT90। ठीक है, जब हमने ये कमांड दे दिया तो आपकी स्क्वायर फिगर बस एक ही कमांड में बन जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या, तो उसके लिए हमें बेटा रिपीट नहीं करना, मतलब बार बार वही कमांड नहीं देना पड़ेगा। अब हम दूसरे उस पर आते हैं, ड्राइंग आर्क्स। आर्क बेटा जो सर्किल का जो पार्ट को हम लोग आर्क बोलते हैं। जैसे सर्किल आपका होता है एकदम, सर्किल आपका ऐसे होता है ना, तो सर्किल का अगर हम कोई पार्ट ले लें, सपोज कीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क। ठीक है, सर्किल के पार्ट को जैसे सपोज कीजिए इतना इतना पार्ट ले लिया हमने सर्किल का, तो ये क्या कहलाएगा, आर्क। ठीक है, ड्राइंग आर्क्स एंड an arc is a part of a circle. You can draw a variety of arcs. Let's make an arc in logo. अब हम सीखेंगे आर्क कैसे बनाते हैं अपने लोगो सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ 45 डिग्रीज विथ 1 स्टेप in forward direction and 1 turn of degree on right, the command would be repeat 45 FD1 RT1। अच्छा, अब हमको एक आर्क बनाना है, ठीक है, 45 डिग्रीज पे का। यू कैन हाँ, तो उसके लिए हम क्या क्या बेटा कमांड देंगे, रिपीट 45 और FD1 RT1। तो FD1 RT1 से क्या होगा, जो आपका जो टर्टल है वो हल्का सा ऐसे चलेगा, फिर हल्का सा ऐसे, हल्का सा ऐसे, हल्का सा ऐसे, ऐसे करके वो आपका जब आप उसको वही कमांड जब 45 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, तो आपका एक इस टाइप का एक आर्क बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब है आपका ड्राइंग सर्किल्स। तो ये तो आर्क बनाना आपने जान लिया कि आर्क कैसे बनाएंगे। अब हमें ड्राइंग सर्किल, टू ड्रॉ सर्किल टर्टल रिपीट्स 1 डिग्री टर्न 360 टाइम्स। अब जब हमने आपको सर्किल का बताया था कि जो आपका एक सर्किल होता है तो वो पूरा 360 डिग्री, उसके लिए पूरा 360 डिग्री का टर्न लेना पड़ता है। 360 डिग्री, ये जब आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तब आपके ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अपने आगे की वाली क्लासेस में तो 360 डिग्री का पूरा टर्न लेना पड़ता है। तो
उसके लिए सर्किल बनाने के लिए जो हमें कमांड देना पड़ेगा टर्टल में, रिपीट 360। ठीक है, इसके लिए तो कमांड किया है सर्किल बनाने की, रिपीट 360 fd1 rt1। अब fd1 में जो आपका जो सर्किल है वो छोटा बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप fd2 दे देंगे तो सर्किल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, fd3 देंगे rt आपका 1 ही रहेगा, क्योंकि आपको सर्किल बनाना है। और ये जो fd के बाद ये रिपीट 360 देना पड़ेगा, ताकि वो पूरा एक 360 में वो पूरा चक्कर काट लेगा, तो आपका पूरा चक्कर ही एक सर्किल होता है। तो इसमें अगर आपको सर्किल बड़ा बनाना होगा तो fd1 की जगह आप fd2 दे देंगे, fd3 दे देंगे, rt1 रहेगा और ये रिपीट 360 भी वही रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या कमांड हो गया, रिपीट 360, छोटा सर्किल बनाना है तो fd1 rt1। ठीक है, तो आपका ये सर्किल बनकर तैयार हो जाएगा। अब है ड्राइंग रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स बेटा क्या होते हैं, जो भी क्लोज्ड फिगर होती है, जैसे आपका स्क्वायर हो गया, उसमें 4 साइड्स होती हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो आपका रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। पेंटागन हो गया, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, तो अगर उसकी 5 साइड्स इक्वल हैं तो उसे हम लोग रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, हेक्सागन हो गया, हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं, क्लोज्ड फिगर विथ इक्वल साइड्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, क्लोज्ड फिगर की फिगर जो है वो क्लोज हो रही है। जैसे क्लोज फिगर का मतलब क्या होगा, जैसे एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया। ठीक है, तो फिगर क्लोज हो गई। अब इसमें अगर 5 साइड्स हैं और सारी साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन। 6 साइड्स हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन, तब हेक्सागन कहलाएगा। ठीक है, 5 साइड्स हैं तो पेंटागन। A polygon is a plane shape with straight sides. क्लोज पॉलीगन्स ऑफ इक्वल साइड्स आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। तो जो क्लोज पॉलीगन होते हैं इक्वल साइड, जिनकी साइड सब बराबर होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग रिपीट कमांड्स। तो रिपीट कमांड की हेल्प से हम लोग अपने लोगो सॉफ्टवेयर में रेगुलर पॉलीगन भी ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपीट कमांड। ओके, सो यू कैन ड्रॉ अ सीक्वेंस, नॉट अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल हम नहीं बना सकते। रेक्टेंगल क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि रेक्टेंगल में 2 साइड्स डिफरेंट उसकी होती है। तो रिपीट कमांड जो हम देंगे तो एक ही कमांड देंगे, उसी से सारा साइड इक्वल साइड्स होनी चाहिए ना। तो नॉट अ रेक्टेंगल, अ रेगुलर पेंटागन, अ रेगुलर हेक्सागन यूजिंग रिपीट कमांड एज शोन बिलो। तो रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन मतलब एक वो पेंटागन जिसकी 5 साइड्स होती हैं, और रेगुलर मतलब जिसकी 5 साइड्स, सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो उसको हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, रिपीट 5 fd100 rt72। ठीक है, तो ये fd100 तो नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये अगर आपको पेंटागन छोटा और छोटा बनाना है तो ये आप fd50 भी दे सकते हैं। इसको और बड़ा बनाना है तो fd200 भी दे सकते हैं। लेकिन ये रिपीट, जब आप पेंटागन बना रहे हैं, पेंटागन मतलब 5 साइड्स का, तो रिपीट उसके बाद स्पेस देके 5, फिर ब्रैकेट में fd, नंबर ऑफ स्टेप्स आप कुछ भी रख सकते हैं, 100 200, ठीक है, 10 20 कुछ भी दे सकते हैं। और rt72 आपको लेकिन देना पड़ेगा। ठीक है, rt72, ये जो राइट टर्न 72 डिग्री से, उससे क्या होगा, जो आपका टर्टल है वो 72 डिग्री से टर्न ले लेगा। जो पेंटागन में जो सारे एंगल्स होते हैं वो आपके 72 डिग्रीज के होते हैं। वो मतलब 72 डिग्री क्या है, वो आपके, जैसे पेंटागन हो गया आपका, पेंटागन आपकी 5 साइड्स है, टोटल आपका पेंटागन जैसे बेटा आपका 5 साइड्स हो गई। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 360 से डिवाइड कर दीजिए, तो इतना आ गया 5। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। ठीक है, यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे ये आपका 10 हो गया, तो 5 2 10। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 72 डिग्रीज पे आपको वो टर्न लेना है। मतलब जो आप कमांड देंगे वो क्या देंगे,
अगर आपको पेंटागन बनाना है तो आप क्या, पहले तो आप लिखेंगे रिपीट। रेगुलर पेंटागन बनाना तो पहले आप लिखेंगे रिपीट, फिर एफ डी, सॉरी रिपीट पेंटागन यानी कि 5 साइड, तो रिपीट एक स्पेस देके 5, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एफ डी। एफ डी में आपको जितना बड़ा पेंटागन बनाना हो, छोटा बनाना हो तो 10 20 कुछ भी दे सकते हैं। सपोज कीजिए हमने 50 साइज का बनाना है तो हमने यहाँ पे 50 दे दिया, ठीक है। एफ डी 50, फिर आर टी एक स्पेस देके आर टी, आर टी में आपको 72 लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ये कमांड दे देंगे तो आपका एक रेगुलर पेंटागन जिसकी सारी साइड्स 50 की होंगी, 50 स्टेप्स की, एक आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये चीज ध्यान दीजिएगा कि सपोज कीजिए जैसे ये पेंटागन है तो हमने डिवाइड बाय 5 कर दिया, ठीक है। और ये हेक्सागन होगा तो हम क्या करेंगे 360 लिखेंगे और उसको फिर 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 6 द 36, यहाँ पे 0 होगा, 6 0 द 0। तो हम क्या कमांड देंगे अगर हमें हेक्सागन बनाना है तो हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स हैं, तो रिपीट 5 की जगह हम क्या दे देंगे रिपीट 6, ठीक है। फिर साइज एफ डी 50 कोई भी साइज हम ले सकते हैं, फिर हमारा क्या आया इसका 60, तो आर टी यहाँ पे 72 की जगह हम क्या लिख देंगे आर टी 60, ठीक है। तो हमारा जो टर्टल है वो 60 डिग्री पे टर्न ले करके आपको एक हेक्सागन बना देगा, ठीक है। ऐसे बेटा ये देखिए ये हेप्टागन है, इसमें क्या होता है 7 साइड्स हैं, तो 7 साइड्स में आप क्या करेंगे इसके लिए क्या कमांड देंगे, क्योंकि 7 साइड्स है तो रिपीट 7 लिखेंगे, एफ डी 100 100 200 ये आपके ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर आर टी 51, ये 51 कहाँ से आया, तो हमने क्या बताया था टोटल, जब टोटल 360 डिग्री का होता है तो 360 क्योंकि 7 साइड है तो आप 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 जब टेबल पढ़ेंगे आप तो 7 1 7 7 3 20 7 4 28 7 5 35, तो यहाँ पे आपका आ गया 35, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 बचा और फिर आपने यहाँ पे 0 यहाँ पे आ गया, हाँ सॉरी 7 एक मिनट बेटा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे 360 डिग्री, तो इसमें बेटा देखिए आपका 7 5 30, यहाँ पे 10 आया तो आपने फिर 7 1 7 हो गया, तो यहाँ पे आपका 3 रिमाइंडर बच जाएगा। लेकिन वो जो आपके ये ऊपर 51 आया है तो जब आप 51 डिग्री पे डालेंगे तो लगभग जो आपकी फिगर है वो एकदम एग्जैक्टली मतलब मैच तो नहीं करेगी, लेकिन तब भी आपका एक हेप्टागन बन जाएगा। तो ठीक है, तो आप इसमें कौन सा कमांड देंगे, तो इसमें आप जब आप हेप्टागन बनाना होगा तो रिपीट 7 कर देंगे, एफ डी 50 100 जो भी देना हो, और यहाँ पे क्या दे देंगे आप 51, ठीक है। सिमिलरली आपको ऑक्टागन यानी कि 8 साइड की कोई फिगर बनानी होगी तो आप क्या करेंगे यहाँ 360 को किसे डिवाइड कर देंगे 8 से, 360 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ देखिए 8 4 दा आपका 32, यहाँ पे आपके 4 बच गए, ठीक है। फिर आपने यहाँ 0 उतार दिया तो 8 5 दा 40, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर आपको ऑक्टागन यानी कि एक फिगर बनानी जिसके 8 साइड्स होंगे और सारे साइड बराबर होंगे तो आप क्या कमांड देंगे रिपीट, यहाँ पे आप लिख देंगे 8, ठीक है। एफ डी 50 और आर टी यहाँ पे क्या दे देंगे 51 की जगह 45, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ओके। जितने भी साइड्स बनानी होगी आपको 360 से वो वाला साइड्स को आप डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से आपके बेटे ये सारी फिगर बन जाएंगी। अब हम आते हैं कंप्यूटर वोकैबुलरी पे। रिपीट एग्जीक्यूट्स गिवन कमांड इन गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो रिपीट कमांड से बेटा होता क्या है कि वो जितना हमने रिपीट करके जो भी नंबर दे दिया उतनी बार वो वाला कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उतनी बार वो कमांड रिपीट हो जाएगा, हमें दोबारा दोबारा वो कमांड नहीं देना पड़ेगा। फिर पॉलीगन क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ मैनी स्ट्रेट साइड्स। पॉलीगन आपकी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है
स्क्वायर क्या है? अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ फोर साइड। स्क्वायर क्या है? वो रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर मींस जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑफ फोर साइड। स्क्वायर आपके रेगुलर पॉलीगॉन है फोर साइड्स का। अब है पॉइंट टू रिमेंबर, लोगो ऑफर्स अ सिंपल वे टू ड्रॉ स्क्वायर, सर्किल एंड पॉलीगन। ठीक है। फिर रिपीट कमांड, रिपीट द सेम एक्शन एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज मेंशन। तो रिपीट कमांड एक ही कमांड को कई बार रिपीट कर देता है, जितनी बार हम चाहें उतना वो रिपीट कर देता है। ठीक है। एंड आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्किल। आर्क क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किल। अ सर्किल कवर्स 360 डिग्रीज इन वन कंप्लीट टर्न। जो सर्किल है वो जब वो यहाँ से यहाँ तक पूरा आप घूमेंगे तो वो पूरा 360 डिग्री का टर्न हो जाता है। ठीक है। अ रेगुलर पॉलीगन इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विथ अ रेगुलर शेप। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ज्योमेट्रिकल फिगर विथ रेगुलर शेप एंड इक्वल साइड्स। सम स्टैंडर्ड रेगुलर पॉलीगन्स आर स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। तो आपका पेंटा स्क्वायर हो गया फोर साइड्स, पेंटागन हो गया फाइव साइड्स, हेक्सागन हो गया सिक्स साइड, ऑक्टागन हो गया एट साइड, हेप्टागन हो गया आपका सेवन साइड्स फिगर। ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। विच वन इज करेक्ट? वी ड्रॉ अ स्क्वायर विदाउट रिपीटिंग कमांड्स विथ। अगर हमें स्क्वायर बनाना हो और हम चाह रहे हैं कि कमांड को बार बार रिपीट ना करना पड़े, जैसे FD80 फिर RT90 FD80, तो ये रिपीट ना करना पड़े, तो हम कौन सा कमांड देंगे? देन वी विल यूज द रिपीट कमांड। ओके। फिर सेकंड है आपका, अ सर्किल कवर्स इन वन कंप्लीट टर्न। सर्किल कितना कवर करता है? तो 360 डिग्री। ठीक है। जो ऊपर बेटा ये हल्का सा छोटा जीरो बना होता है वो डिग्री का साइन है, तो इसे हम रीड करेंगे 360 डिग्री। एंड आर्क इज अ पार्ट ऑफ, आर्क किसका पार्ट है? आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किल। ठीक है। फिर फोर्थ है, अ डैश इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विथ रेगुलर शेप। तो कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर है रेगुलर शेप्स का? तो पॉलीगॉन। ठीक है। अ पॉलीगॉन इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विथ रेगुलर शेप। अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज बी पे। बी है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट है आपका, व्हाट इज रिपीट कमांड। रिपीट कमांड क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अ रिपीट कमांड इज अ कमांड इन लोगो विच रिपीट्स अ गिवन कमांड फॉर दैट नंबर ऑफ टाइम्स एज मेंशन्ड इन इट। तो वो क्या करता है? वो किसी भी एक कमांड, रिपीट कमांड किसी भी एक कमांड को उतनी बार रिपीट कर देता है जितना हम उसमें मेंशन कर देते हैं। 5 लिख देंगे, रिपीट 5 लिख देंगे तो वो 5 बार उसी जो ब्रैकेट में जो कमांड होगा उसको वो 5 बार रिपीट हो जाएगा। 6 लिख देंगे तो 6 बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एन आर्क। हाउ विल यू ड्रॉ एन आर्क ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है। तो आपको पहले आर्क बताना है और आपको 45 डिग्रीज का अगर आर्क बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए क्या करना है, एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ ए सर्किल। तो आर्क क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ ए सर्किल। फिर वी कैन ड्रॉ एन आर्क ऑफ 45 डिग्रीज बाय प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या हो गया? प्रिमिटिव का मतलब कमांड। तो बाय प्रिमिटिव रिपीट 45 FD1 RT1। ठीक है। तो ये हम जब कमांड दे देंगे, ये प्रिमिटिव दे देंगे क्या? रिपीट 45 FD1 RT1, तो आपका 45 डिग्री का एक आर्क बन जाएगा। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डिग्री डज अ सर्किल कवर इन वन कंप्लीट टर्न। सर्किल जो है पूरा एक टर्न में कितना डिग्री कवर करता है? तो ये अभी हमने तुरंत ही पढ़ा था, इसमें 360 डिग्री। ठीक है। इन वन कंप्लीट टर्न सर्किल कवर 360 डिग्री। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन इज अ प्लेन शेप विथ स्ट्रेट साइड। A polygon is a plane shape with straight sides. Closed polygon of equal sides are called regular polygon. तो regular polygon क्या होता है? Closed polygons of equal sides are called regular polygon. फिर next question है आपका, give some examples of regular polygon. Regular polygon के आप कुछ example देना है। Example of regular polygon are pentagon, hexagon, heptagon, ऑक्टागन। ये सब आपके रेगुलर पॉलीगन होते हैं, लेकिन विथ इक्वल साइड, अगर इनकी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है। स्क्वायर भी आपका पॉलीगन है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है। फिर हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज सी।
राइट द सिंटेक्स ऑफ ड्राइंग द फॉलोइंग। अब आपको ट्राइंगल, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन और स्क्वायर बनाना है आपको अपने यही लोगो वाले सॉफ्टवेयर के हेल्प से कंप्यूटर में। तो आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप क्या कमांड देंगे? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, रिपीट कमांड की हेल्प ले लेंगे ताकि हमारा जो फिगर है बहुत जल्दी से बन जाए। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रिपीट 3 FD RT 120। अब ये 120 कहाँ से आया? तो जो हमने आपको क्या बताया था कि अब ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो आप क्या करेंगे, 360 लिखेंगे, 360 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 6, फिर 3 2 6, ठीक है, फिर 0 उतार लिया, फिर आपका यहाँ पे 0 120। तो ये 120 यहाँ से आया, ठीक है। तो जब आपको अगर ट्राइंगल बनाना होगा तो आप क्या लिखेंगे, रिपीट स्पेस देके, क्योंकि अब जो ट्राइंगल है उसकी 3 साइड्स होती है यहाँ पे हम, लेकिन रिपीट कमांड उसी में काम करेगा जहाँ पे हमें इक्वल नंबर ऑफ साइड्स बनानी है, ठीक है, यानी कि रेगुलर पॉलीगन बनाना है। तो 3 लिखा, फिर FD 100 200 300 जो भी, सॉरी 100 200 जो भी आपको जिस साइज का बनाना हो वो आप यहाँ पे नंबर डाल देंगे, और RT के बाद फिर 120 लिख देंगे। तो आपका ट्राइंगल, बस आप ये कमांड करके एंटर करेंगे, तुरंत ही टर्टल जो है आपका वो ट्राइंगल बना देगा। फिर हेक्सागन के लिए क्या करना पड़ेगा, रिपीट 6, रिपीट लिखेंगे, फिर एक स्पेस देके 6 लिखेंगे, फिर FD 100। हमने ये बेटा 100 ले लिया है, आप 150 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं। फिर RT 60, ये RT 60 कहाँ से आया बेटा, आपको हेक्सागन है तो 360 को आप किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से, ठीक है। फिर पेंटागन बनाना हो तो रिपीट 5 FD 100 RT 72। ऑक्टागन के लिए यानी कि 8 साइड्स के लिए, ठीक है। फिर स्क्वायर के लिए रिपीट 4, क्योंकि 4 साइड्स होती हैं, FD 100 RT 90, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर लेंगे। उसके बाद है फन टाइम। इसमें है, नील वांट टू प्रैक्टिस लोगोज कमांड्स बट हिज कंप्यूटर इज लाइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। टू रीच द कंप्यूटर ही हैज टू जंप ऑन स्टोन्स। राइट द लोगो कमांड टू मेक हिम रीच द ट्री। अ रॉन्ग कमांड कैन ड्राउन हिम इन वाटर। ठीक है, तो ये बेटा आपका फन टाइम है। ये नील है और इनका जो सिस्टम है कंप्यूटर, वो ये पानी के उस पार यहाँ पे रखा हुआ है, और इनको लोगों पे कोई ड्राइंग बनानी है। अब उनको यहाँ वहां तक जाना है और बीच में कुछ स्टोन्स है, उनको पार करके जाना है, ठीक है। तो आपको कमांड उनको देने हैं कि कैसे वो जाएं कि गिरे ना। तो जैसे आप ये नील जो है वो यहाँ पे खड़े हैं, तो आप फर्स्ट क्या करेंगे, उनको फॉरवर्ड कमांड दे देंगे। मान लो हम एक स्टेप सपोज कीजिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक स्टेप का 1 हम मान लेते हैं कि उसका जो लेंथ है स्टेप है 1 है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड 1 दे देंगे, तो नील यहाँ पहुंच जाएगा। फिर अगेन फिर फॉरवर्ड 1 देंगे, फिर नील यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर फॉरवर्ड 1, फिर नील यहाँ पहुंच जाएंगे। अगेन फॉरवर्ड 1 दे दीजिए, फिर यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर फॉरवर्ड 1 यहाँ पे पहुंच जाएगा। फिर आप क्या दे देंगे, फिर आप दे दीजिए लेफ्ट 90। लेफ्ट 90 पे क्या होगा, जो टर्टल है वो लेफ्ट घूम जाएगा। लेफ्ट 90 देने के बाद फिर फॉरवर्ड 1, फिर नील यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद फिर फॉरवर्ड 1, फिर नील यहाँ आ जाएगा। उसके बाद राइट 90 दे दीजिए, तो फिर जो टर्टल है सीधा हो जाएगा। फिर फॉरवर्ड 1, नील यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर राइट 90 दे दीजिए, टर्टल ऐसे हो जाएगा। फिर फॉरवर्ड 1, नील इस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रफ में इसको कीजिएगा, ठीक है। अब है लैब एक्टिविटी। राइट द रिपीट कमांड्स फॉर द फॉलोइंग कमांड्स टू ड्रॉ स्क्वायर्स, शो द आउटपुट इन द गिवन स्पेस। तो इसमें बेटा देखो, आपको स्क्वायर बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, रिपीट कमांड की हेल्प से। RT 60, इसी बेटा देखिए, ये जो ये RT 60 लिखा है, तो ये आपका स्क्वायर नहीं बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, हेक्सागन। तो उसके लिए आप क्या देंगे कमांड, रिपीट 6 FD 50 RT 60। अगर आपके पास बेटा सिस्टम का इंतजाम होगा तो सिस्टम पे डाल करके आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अगर हेक्सागन बनाना है,
क्योंकि ये RT60 लिखा है ना, तो इससे आपकी हेक्सागन फिगर बनेगा। तो आप क्या कमांड देंगे, रिपीट 6 फिर FD50 RT60 और उसे एंटर कर देंगे तो आपकी एक हेक्सागन फिगर बन जाएगी, स्क्वायर नहीं बनेगा। इसमें स्क्वायर फिगर बन जाएगी। इसके लिए क्या आपको कमांड देना पड़ेगा, रिपीट 4 फिर FD150 RT90। तो क्या आपका 150 स्टेप्स का आपका स्क्वायर फिगर बन जाएगी, जिसकी चारों साइड 150 स्टेप्स की होगी। इसमें क्या होगा, सारे साइड्स क्या होंगी, 50 स्टेप्स की होंगी। अब आपका ये फिफ्थ है, ओपन। इसकी बेटा पिक हम आपको भेज देंगे, इसको आप अच्छे से फेयर कॉपी में अपने कर लीजिएगा। इसमें बेटा जो लैब एक्टिविटी है उसमें इसमें ये देखिए आपका ये है FD50 RT60। FD50 RT60, ठीक है। तो ये आपको रिपीट कमांड के हेल्प से बनाना है। ये RT60 यानी कि ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ये आपका हेक्सागन बनेगा। हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसी फिगर आपकी बन के आएगी। तो उसके लिए आपको क्या कमांड देना पड़ेगा, रिपीट, उसके बाद एक स्पेस दे करके, हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं, 6, फिर FD50 RT60। ये कमांड दे करके आप एंटर करेंगे तो आपका एक हेक्सागन बन जाएगा, ठीक है। फिर ये वाली फिगर देखिए, आपको क्या बनाना है, स्क्वायर। उसके लिए आप क्या करेंगे, रिपीट, अब स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है, 4, तो स्पेस देके 4, फिर FD150 RT90, FD150 RT90। अब ये कमांड दे करके आप जैसे वो कमांड इनपुट बॉक्स जो होता है नीचे में एकदम आपके लोगो वाली विंडोज में, तो वहां पे आप देखे जैसे ही आप एंटर करेंगे तुरंत ही आपका एक स्क्वायर फिगर इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ओपन लोगो एंड ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग रिपीट कमांड। अब आपको लोगो कमांड की हेल्प से ये शेप बनानी है, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल के लिए भी हम लोगों ने कमांड देखा ही था। ट्रायंगल के लिए क्या क्या कमांड था, रिपीट, 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, रिपीट 3, फिर FD आप लेंथ कोई भी ले लें, सपोज कीजिए हमने FD50 ले लिया, ठीक है, और फिर RT क्या आएगा, 120, ठीक है। 360 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा 120 आया था ना। तो ये कमांड देके जब आप एंटर करेंगे तो आपकी ये इस तरीके से फिगर बन जाएगी। अब स्क्वायर बनाने के लिए, ये आपका स्क्वायर है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रिपीट, स्क्वायर की 4 साइड होती है तो स्पेस देके 4, फिर FD, ये हम 50 ले ले रहे हैं इसमें भी, ठीक है, फिर RT कितना देंगे इसमें 90। अब ये 90 कहां से आया, जब आप 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका स्क्वायर फिगर बन जाएगी, ठीक है। फिर थर्ड आपका ये क्या बनाना है, ये आपका पेंटागन बनाना है। पेंटागन के लिए क्या करेंगे, फिर से रिपीट, यहाँ पे 5, फिर FD, यहाँ 50 ले ले रहे हैं अगेन, ठीक है, FD50, फिर RT। अब पेंटागन के लिए क्या 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 आया था हमारा, 360 को अब 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, हमें ध्यान नहीं आ रहा कि क्या था। तो 5 7 द 35, ओके, यहाँ 1 10 5 टू द 10, यानी कि यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, 72, ठीक है, पेंटागन के लिए, ठीक है। ये फिगर भी आपकी, ये कमांड दे के कमांड इनपुट बॉक्स में आप एंटर करेंगे तुरंत ये फिगर बन जाएगी। उसके बाद ये देखिए क्या है, ये आपका 6 साइड्स हैं, ये आपका हेक्सागन है, तो उसके लिए आप ये कमांड दे देंगे, रिपीट 6 FD50 RT60, तो आपका हेक्सागन बन जाएगा। फिर ये देखिए क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
ये 8 है, ये आपका ऑक्टागन है। ऑक्टागन के लिए क्या करेंगे आप, रिपीट 8, ठीक है, FD 50 और RT हमारा क्या आया था, 45 आया था। तब 360 को आप ना, ये 360 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 45 आएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब जिसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। ओके, उसके बाद देखिए ये बनाना है आपको सर्किल, ठीक है। तो सर्किल बनाने के लिए अभी आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको कमांड देना पड़ेगा। देखिए आपको सर्किल बनाने की क्या कमांड देना पड़ता है, रिपीट मान लो सर्किल, रिपीट 360 FD 1 और RT 1, ठीक है बेटा। आप क्या करेंगे, पहले ये कमांड देंगे, रिपीट 360 FD 1 RT 1। तो उससे क्या होगा, जब आप ये कमांड देंगे तो जो आपका ये सबसे छोटा वाला जो सर्किल है ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कितने टोटल 1 2 3 4 सर्किल बनाना है। उसके बाद अगेन आप रिपीट कमांड देंगे, रिपीट 360 फिर FD, यहाँ पे आप FD क्या कीजिए, फॉरवर्ड 1 की जगह इसको 2 कर दीजिए, तो सर्किल का जो होगा आपका वो बड़ा बनेगा। और ये जो RT1 वो RT1 ही रहेगा, क्योंकि ये 360 का टर्न लेना ना, 1 डिग्री करते हुए पूरा वो 360 डिग्री का टर्न ले लेगा, ठीक है। तो ये जो आपका यहीं से फिर ये सेकंड सर्किल बन जाएगा। अब आपको थर्ड सर्किल बनाना है, तब आप क्या करेंगे, फिर से आप रिपीट कमांड लेंगे, रिपीट 360 फिर FD 2 की जगह 3 कर देंगे और RT आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। ये कमांड दे देंगे, आपका थर्ड सर्किल बन जाएगा। और फिर लास्ट में जो फोर्थ सर्किल के लिए क्या करेंगे, फिर से रिपीट 360 फिर FD यहाँ पे 4 कर देंगे, सर्किल और बड़ा हो जाएगा, और RT ये आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 4 बार आपको रिपीट कमांड ही देना पड़ेगा, तो आपका ये पूरा सर्किल बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें व्हाट डू वी यूज टर्टल फॉर इन लोगो, कलर द करेक्ट ट्राइंगल। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है हम लोगो किस लिए यूज करते हैं, टू वॉच मूवीज। तो वॉच मूवीज मूवी देखने के लिए तो हम टर्टल का यूज करते नहीं है, तो उसको आप कलर नहीं करेंगे। फिर टू ड्रॉ रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हम टर्टल का यूज करते हैं, तो इस वाले फिगर को आप कलर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर ये है टू ड्रॉ अ लाइन, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए भी हम टर्टल का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसको भी कलर कर दीजिएगा। फिर टू लिसन सॉन्ग, हम टर्टल को सॉन्ग सुनने के लिए तो यूज करते नहीं है, तो उसको कलर नहीं कीजिएगा। फिर टू ड्रॉ ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, इसे भी कलर कर दीजिएगा। फिर टू राइट पोएम लिखने के लिए हम लोग टर्टल का यूज नहीं करते हैं। टू ड्रॉ जेड, अब जेड लिखने के लिए हम टर्टल का यूज कर सकते हैं ना, एक ऐसे लाइन खींचना होगा फिर ऐसे, तो इसके लिए इसमें आप कलर कर दीजिएगा। टू सी स्टार्स देखने के लिए हम टर्टल का यूज नहीं करते, तो उसे कलर नहीं करेंगे। अब है आपका बी, है आपका लेबल द लोगो विंडो, ठीक है। तो ये आप लोगो विंडो, ये हमने जो लेसन नंबर 5 में पढ़ाया था ना, स्टार्टिंग लोगो, तो उसमें आपको ये पूरा बताया था, तो उसे चैप्टर में फिर से एक बार देखिएगा, उस चैप्टर को पढ़िएगा, तो आपको ये लेबल आप खुद से फिर कीजिएगा, तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ये देख लीजिएगा, चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इससे 5th वाला भी चैप्टर पढ़िएगा और ये वाला भी पढ़िएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एकदम अच्छे से आपको तभी आएगा जब आप इसकी सिस्टम पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।